राधे राधे फ्रेंड्स, वैष्णवी टीटी व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ वृंदावन और बरसाना की होली देखने के लिए और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और देखते हैं और क्या क्या प्लानिंग बनती है। परमानंद महाराज जी के दर्शन करने की भी प्लानिंग हम कर चुके हैं पहले से ही, लेकिन हम लोगों की प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। वहाँ पर जाकर पता चलेगा कितनी भीड़ है, क्योंकि ये होली का टाइम है तो बहुत भीड़ होगी। तो अभी बैठी हुई हूँ मैं बस में। मैं नोएडा से बस में बैठी हूँ और अभी हम पहुँच गए हैं ग्रेटर नोएडा के परी चौक पहुँचने वाले हैं। तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके थे वृंदावन। और वृंदावन में पहुँचते ही एक इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि वो तो बस वही जान सकता है जिसको राधा रानी वहाँ बुलाती है। तो हमें पहुँचते पहुँचते हो गई थी रात, और अभी हमें ढूंढना था अपने लिए कोई रूम रुकने के लिए। और जिस तरीके से वहाँ पर भीड़ नज़र आ रही थी तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि कोई रूम मिल भी पाएगा कि नहीं। तो फाइनली हमें रूम मिल गया था और राधा रानी की बड़ी कृपा हुई कि रूम मिल गया। और सुबह हम निकले बांके बिहारी जी के दर्शन करने। जैसे ही हम लोग अपनी धर्मशाला से निकले तो ये नंदी महाराज जी हमें बिल्कुल सामने खड़े हुए दिखाई दिए। और गाइज आप ये देखिए कि इसके पैरों में ना, इसके पीछे के पैरों में चोट थी। तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था कि मैं इसको कुछ खिला सकूं, लेकिन मेरे बैग में कुछ केले पड़े हुए थे जो कि मैं हमेशा लेके ही चलती हूँ, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो रास्ते में हमें बंदर भी मिल जाते हैं। तो मैंने वो इसको केले खिला दिए, इसने वो केले खा लिए थे। और गाइस बहुत ज़्यादा ठंड थी तो इसको बहुत ठंड लग रही थी। और यहाँ पर हमें मिल गई थी रिक्शा। तो हम लोग रिक्शा में बैठे, क्योंकि हम लोग सुबह के 5 बजे निकले थे दर्शन करने के लिए। और हम लोग रिक्शा में बैठ कर जा रहे थे बांके बिहारी जी के मंदिर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे बांके बिहारी जी के मंदिर। और यहीं से हमने देखा इतनी भीड़ थी ना आगे, मतलब पता नहीं कितने लाख आदमी आए हुए होंगे यहाँ पे। और ये सुबह के लगभग 5:30 बजे का टाइम है। यहाँ से हम लोग पैदल चल के गए और आगे आगे जैसे ही हम लोग बढ़ रहे थे तो भीड़ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। और ये देखिए गाइज, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग इतना सुबह उठ कर के मंदिर में गए हैं, उसके बावजूद भी हमें यहाँ लाइन में लगने का मौका मिला, वो भी इतना पीछे मंदिर से। मतलब बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं था, सामने ही गली से मुड़ के जैसे हम लेफ़्ट साइड में मुड़ेंगे तो मंदिर आ जाएगा। लेकिन गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ भीड़ बढ़ती जा रही थी और मंदिर के पट नहीं खुले थे। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मंदिर का टाइमिंग है 8:30 बजे सुबह खुलने का। लेकिन भीड़ को देखते हुए उस दिन लगभग इन्होंने 8:15 के आसपास या 8 के आसपास द्वार खोल दिए थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। राधे राधे मिलकर बोलो, राधे 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 बोलो, राधे राधे। और सभी लोगों ने रंगों से होली खेलनी शुरू कर दी थी यहाँ पे। मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ये देखिए, आप पहले देखिए बांके बिहारी जी का मंदिर आ चुका है। हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी चारों तरफ। और ये कान्हा जी और मेरे हाथ में भी गुलाल था। और यहाँ से बांके बिहारी जी के दर्शन आप लोगों को भी कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे यहाँ से बांके बिहारी जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की होने लग गई थी ना कि मुझे लगा भाई बस अब दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे से और अब यहाँ से हमें बाहर निकल जाना चाहिए। फ्रेंड्स, बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। और खैर हम बांके बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से बाहर निकल गए। और ये देखिए सुबह सुबह को मतलब सूरज निकलता हुआ मैंने यहाँ से देखा तो इतना अच्छा लग रहा था ना। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। और ये देखिए, इसके बाद हम लोग आ गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर के पीछे की तरफ। और कहते हैं कि जो जल, जिस जल से भगवान बांके बिहारी जी को स्नान कराते हैं, वो जल यहाँ पीछे की तरफ से आता है यहाँ से। तो आप लोग देखिए, सब लोग इसको ले रहे थे और इसको मतलब अपने ऊपर भी छिड़क रहे थे और इसको पी भी रहे थे। तो हम लोगों ने भी इसको पिया और अपने ऊपर भी छिड़का। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो मैंने देखा यहाँ पर एक मंदिर था और उस मंदिर में बहुत ही भजन बज रहे थे। और सब लोग यहाँ पे ना होली का डांस भी कर रहे थे। राधा रानी के रंग में रंगे हुए थे, बांके बिहारी जी के रंग में रंगे हुए थे। और सब लोग यहाँ पर रंग लगा रहे थे एक दूसरे को। और ये देखिए एक दुकान दिखी मुझे जहाँ पर बहुत ही
यहाँ पर फ्रेंड्स उसके बाद हम जब वहाँ से आए तो हम लोग जैसे ही रिक्शा में से आ रहे थे तो हमने देखा कि परमानंद महाराज जी के सामने, उनके आश्रम के सामने बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। वैसे तो भगवान की कृपा से हम लोग उनके पहले भी दर्शन कर चुके हैं, लेकिन हमने जितनी बार भी दर्शन किए हैं ना तो हमने सुबह किए हैं, मॉर्निंग में लगभग 3 बजे के आसपास जब वो आते हैं तो लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उनके जाने का टाइम क्या है। और मन में भी बहुत था कि यार उनके दर्शन करने हैं, उनके दर्शन के बिना अधूरा अधूरा सा लग रहा था सब कुछ। उसके बाद हमने यहाँ पर लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये उनके जाने का टाइम है और उनके वापस जाने का टाइम है लगभग 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में वो कभी भी यहाँ से निकल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि हमको भी उनके दर्शन हो जाएं, लेकिन जाने के टाइम में वो जब आश्रम से वो वापस अपने घर लौटते हैं, जो इनके जाने का टाइम होता है तो उसमें वो गाड़ी से आते हैं हमेशा। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी और लोग उनका वेट कर रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी, हम लोगों को भी लगभग 1 घंटा हो गया था खड़े हुए। तो तभी लगा कि शायद गुरुजी की गाड़ी आ गई है। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना कि जो भी गुरुजी के भक्त लोग थे वो धीरे धीरे यहाँ से ट्रैफिक को निकाल रहे थे। मतलब पूरी रोड भरी हुई थी, पूरी रोड भरी हुई थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, गुरुजी आ गए थे, वो पीछे वाली सीट पर बैठे थे। और ये देखिए आप ध्यान से उन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं, तो बहुत ही हल्के से दिखाई दिए क्योंकि भीड़ भी इतनी थी और लोग ना गाड़ी के आसपास भी चले गए थे। तो मतलब बहुत हल्के दिखाई दिए, लेकिन चलो लगा फिर भी कि हाँ दर्शन हो गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया और ये देख लीजिए आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ। परमानंद महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम आए उनके आश्रम में, क्योंकि हम लोगों को दीक्षा के बारे में भी पता करना था कि दीक्षा कैसे मिलती है। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि हमने जो 1-2 लेडीज़ थी जिन्होंने यहाँ पर परमानंद जी को अपना गुरु बनाया हुआ है उनसे पूछा, और बाहर ये जो उनके भक्त लोग थे हमने उनसे भी पूछा। और यहीं पास में भी उनका ना ये एक वो है मतलब आश्रम के साइड में एक जगह है, तो यहाँ पर भंडारा भी चलता है। तो यहाँ पर ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं और वो लोग माला जाप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना माला दे दी जाती है आपको, आप माला जाप कीजिए और अगर आपको भंडारा खाना है खाइए। वैसे तो परमानंद महाराज जी तो भंडारा खाने के लिए ग्रस्त को मना करते हैं, वो बोलते हैं कि जिनको ज़रूरत होती है सिर्फ उन्हीं को भंडारा खाना चाहिए, आप प्रसाद के रूप में थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग चले गए अपने रूम में वापस